बेगूसराय से चलकर एक लड़की आती है अपने पिता के साथ पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने पटना के रूपसपुर थाना के आरपीएस मोड़ के पास एक स्थित होता है होटल हिडन विला। नाम को याद रखिए, नाम है इस होटल का हिडन विला। यहाँ पे बाप और बेटी रुकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ दरिंदे बैठे थे जो एक बाप के सामने उसके बेटी की शरीर को नोच कर खाना चाहते थे, गिद्ध की तरह नोचना चाहते थे। उसी होटल में बंगाल के कई बेटियों को नोच कर खाया जा रहा था। लेकिन ये 11 बजे एक पिता और पुत्री उस होटल में जाते हैं ठहरने के लिए, क्योंकि उनके पास कोई और व्यवस्था नहीं होता है। वह जिंदगी में पहली बार पटना आते हैं और बिहार के बेटियों को किस प्रकार से पटना में नोचा जाता है इस वीडियो में समझिए। इसके पहले आपने नीट मामला में देखा था कि किस प्रकार से एक बेटी को दबोच कर खाया गया, कुछ दरिंदों ने उसका नोच कर खाया। लेकिन सरकार ना तो आज तक कुछ की और ना सरकार से कुछ हो सकता है। इसी प्रकार रूपसपुर थाना के अंतर्गत हिडन विला होटल में जो आरपीएस मोड़ के पास स्थित है, वहां पे एक पिता के सामने एक पुत्री का चीरहरण होने वाला था। कुछ गुंडे उस होटल में असामाजिक तत्वों के द्वारा उस बेटी के रूम में घुसकर उसको खींचने का प्रयास किया गया, लेकिन उसका पिता जग गए। कहा जाता है कि बिहार की बेटियां क्यों नहीं ज्यादा पढ़ती है, कम उम्र में क्यों शादी कर दिया जाता है और बिहार के पेरेंट्स गर्जीवन क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं। तो उसका असली वजह कोई और नहीं बल्कि यही है, क्योंकि जब भी बेटियां घर से बाहर निकलती है तो बिहार के कुछ असामाजिक तत्व के कुछ गुंडों का नजर बेटियों के जिस्म पे होता है, बेटियों के चेहरे पे होता है। और बिहार में पहले ऐसा घटना नहीं है, बिहार में ऐसा तमाम घटना है कि जो बेटियां स्कूल से बाहर निकलती है, स्कूल के लिए जाती है, कोचिंग के लिए जाती है, तो उनके साथ छेड़खानी होता है। इसीलिए बिहार के गार्जियनों ने अपने बेटियों को अधिक नहीं निकलने दिया। लेकिन बेगूसराय की बेटी थी, वह धरती जिस धरती पटना के बाद सबसे अमीर जिला है, पटना के बाद सबसे शिक्षित जिला है, वहां की बेटी थी। पढ़ने का ललक था, पॉलिटेक्निक करके बिहार के भविष्य को आगे बढ़ाना था। लेकिन उसको क्या पता कि वो पढ़ाई के नाम पे उसके जिस्म का लूट मच जाएगा। और बिहार की सरकार और सम्राट की पुलिस ना तो अभी तक उस होटल पे कुछ कार्रवाई कर पाई और लगता है कि कार्रवाई भी नहीं हो पाएगा। वीडियो में आगे पीड़ित पिता बताते हैं कि होटल मालिक की तरफ से धमकी आ रहा है कि आप मैनेज कर लीजिए। हम आपको पूरा वीडियो सुनाते हैं, सुनिए कि वीडियो में पीड़ित पिता ने क्या क्या कहा है। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। कहाँ रहने वाले हैं? बेगूसराय का। तो पटना के होटल में क्या हुआ था आपकी और आपकी बेटी के साथ? हम सर पॉलिटेक्निक का उसका परीक्षा था। कब आए थे? 22 तारीख के 11 बजे रात के होटल में रुके थे। होटल में रुके थे तो 11 बजे हम गए थे एंट्री कराने। एंट्री कराए थे, 1000 रुपया लिया और मेरा आधार कार्ड लिया। एंट्री नहीं किया, खाली हमसे दस्तखत करा लिया, छोड़ दिया। तो हम चल गए सोने के लिए, रूम लगा लिए, सो गए। 12:48 में एक लड़का दारू पी के मेरे रूम में घुस गया और मेरे बगल में मेरी बेटी सोई हुई थी, उसको हाथ पकड़ के खींच के बाहर लाना चाह रहा था। उतने में मेरा नींद खुल गया। हम बोले अरे क्या बात है, काहे मेरे रूम में पैसा तुम? तो बोला कि आपको बेल बजाए उतना काहे उठे? हम बोले 1 बजे रात को मेरा बेल काहे तुम बजाए मेरे रूम का? तो बोला ये लड़की कौन है? हम बोले मेरा बेटी है। तुमको अगर दिक्कत था तो जिस समय हम एंट्री ले रहे थे उसी समय इसका वेरिफिकेशन कर लेता। तुम रात के काहे में आया मेरे रूम में? उसके बाद हम फोन किए, मेरा भतीजा बगले में रहता था, चिक्कू ऐसे ऐसे बात है, मेरे रूम में एगो घुस गया लड़का थोड़ा। तो वो आया तो पूछा रूम वाला मैनेजर की लड़का कौन है? तो बोला गेस्ट है। तो बोले कौन रूम में रह रहा है? तो वो बोला एंट्री नहीं है इसका। तो बोला इतना बड़ा होटल है, इसका बिना एंट्री है? एंट्री का था? हाँ बिना एंट्री। आपके कमरे में घुस गया? हाँ घुस गया, बेटी को हाथ में खींच रहा था। गलत, हाँ तो गलत नियत से खींच रहा था तो क्या। तो उसके बाद वो मेरे भतीजा आया, बोला वो लड़का कहाँ है? ऊपर में जाके सुतल था, तो उसको पकड़ के नीचे लाए, पूछे कौन लाया तुमको यहाँ बुलाया? तो खाली बोलता था मैनेजर हमको फोन किया था, हम आए। उसके बाद 112 पर सूचना है, सर सब लोग गए तो उससे पूछेगा तब वो बोलवे नहीं करता था कौन मालिक है। उसके बाद सर फिर बड़ा बाबू गए, बड़ा बाबू सारा रूम को चेक किए, उसमें कोई लड़की दारू पी रहा था, कोई ऐसे था। और जो इतना जो समय मिला उसमें 5-6 आदमी भाग गया, जिसका वीडियो हम बना के रखे। हाँ लाया गया था।
अभी तो हम सर नाम कैसे जानते? कितना लोग को लाया? 3 गो लड़की था, 4 गो लड़का। अच्छा, सब दारू पिए हुए थे? 3 गो तो एगो तो मेडिकल सुबह में हुआ था जिसका 196 था। अगर आपकी बेटी के साथ गलत नियत लोग ले जा रहे थे तो काहे जबरदस्ती खींच रहा था उतना रात का? मेरे बेटी के साथ कुछ रात अनहोनी होने वाला था, लेकिन मेरा नींद खुल गया, इसलिए उसका अगर आपका भतीजा नहीं आता तो तब तो वो मोबाइल छीन लेता, मेरे साथ भी मारपीट करके मार फेंक देता वो होटल में। हम क्या करते हैं, ये बेटी के साथ भी गलत होता है। तो होता ना 150 किलोमीटर से पहली बार सर, पटना है? पहली जिंदगी में पहली बार आया सर, पहली बार? जिंदगी में पहली बार पटना। वो भी उसका परीक्षा था, मम्मी बोल रही थी उसका, हम बोले तुम ही चल जाओ, बोला नहीं हमें असगर नहीं देवो ऐसे। अगर उसकी मम्मी आती तब क्या होता? मेरा सर इतना करे धक धक कर रहा था उस समय, और उस भतीजा नहीं आता तो हम लोग के हमारे साथ भी अनहोनी हो जाता, कुछ कर देता। कौन खोजने आता? मेरा एंट्री हो उस होटल में नहीं हो। थाना में लिखित आवेदन? हाँ लिखित आवेदन दिए हैं। धमकी भी आ रहा है? फोन से आ रहा है, मैनेज कर लीजिए। कौन लोग कर रहा है? यहीं से उन्हीं का होटल वाला ना बोलता है, एसएसबी का बहुत बड़ा कमांडेंट ऑफिसर है वो। बेटी रुपया का लालच भी हाँ बोलता है रुपया लेके कुछ मैनेज कर लीजिए। बेटी देखिएगा, रुपया देखिएगा। बेटी देखेंगे शरीर गल जाएगा, लेकिन रुपया लेके क्या करेंगे? रुपया लेके क्या करेंगे सर? प्रशासन से उम्मीद है पुलिस से? अब प्रशासन से तो उम्मीद है, न्याय की गुहार लगाएंगे सर से, यही ना हम कर सकते हैं। वो बहुत बड़ा पैसा वाला आदमी है, उसका करोड़ों का होटल है वहाँ पर, बहुत बड़े बड़े लोग पैरवी कर रहा है उसका, कैसे झुकेंगे? हमको बोला, हम सुने थे सर, हम गाँव लोग देहात में रहते थे, सुने थे कि नीच छात्रा हॉस्टल में पैस के दरंदगी गैंग रेप हुआ, तो सोच रहे थे होटल में कैसे हॉस्टल में पैस जाता है लड़का लोग। लेकिन रात मेरे साथ अगर वो घटना सामने हो रहा था मेरे साथ, कैसे ही पैसता है, तब रात मेरा दिमाग हाँ मिलने के लिए आए हैं। बेटी का किसी चीज का एग्जाम था? पॉलिटेक्निक का, दयानंद +2 में। हाँ परीक्षा दी बेटी? क्या देगा सर, 1 बजे रात से वो रो रही है, सुबह 9 बजे तो रो रही, क्या करेगा? उसके साथ इतना बड़ा घटना होगा, वो क्या करेगा? सोई है नहीं, अभी दिन में उसको किसी तरह खाना हल्का फल्का खिला के सुलाए, पूरी डरी हुआ। मेरा आँख भी लाल है। एक लग रहा कि आज बच गए। वो कहाँ फंस गई उसको पता नहीं। हम बोले तुमको जब खींच रहा था तो हमको उठाना चाहिए, तो बोला कि हमरा तो कामे नहीं देख कर रहा था, कैसे आपको उठा? डर गई एकदम, आवाज नहीं हो। आपने सुना कि पीड़ित पिता का बयान क्या है, उन्होंने अपना किस प्रकार से दुख प्रकट किया है। लेकिन क्या बिहार के बेटियों को भाजपा के सरकार में इस प्रकार से चरित्र हनन होगा तो आने वाली बिहार के बेटियों के साथ पता ना क्या क्या होगा। एक प्रकार देश के मुखिया कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन एक तरफ इसी बिहार में उसी देश के मुखिया के एक नेता के सरकार में इस प्रकार से बेटियों के साथ हो रहा है कि बिहार का नाम पूरे दुनिया में बदनाम हो रहा है। खैर, इस वीडियो पे आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा।